जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे कि बंदूक कैसे काम करती है, यानी कि जो मेरे पीछे पिस्टल का आपको डायग्राम दिख रहा है, तो पिस्टल में जो बुलेट पड़ती है वो वर्क कैसे करती है। तो हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये जो मेरे पीछे एक पिस्टल का डायग्राम बना हुआ, जिसमें आप लोग देख पा रहे हैं ये हो गई उसकी नली हो गई, ये उसका ट्रिगर हो गया, और ये यहाँ पर उसके नीचे से क्या होती है, मैगजीन लगती है। तो आप लोगों ने जब देखा होगा, तो जब बुलेट वर्क करती है तो आप लोग देखेंगे कि जैसे ही बुलेट जाती है तो पूरी बुलेट नहीं जाती। आप देखेंगे ये जो आगे वाला होता है ये हिस्सा जाएगा, ये ट्रेवल करता है, और ये जो पीछे वाला होता है ये क्या करता है, निकल जाता है पीछे से बंदूक। तो ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन ये होता है कि जो बुलेट होती है ये कुछ इस टाइप में होती है, ऐसे। ये हो गया कारतूस एक। अब इस कारतूस में होता क्या है कि ये सिर्फ ये वाला भाग इसका ट्रेवल करता है, बाकी ये वाले भाग में पता क्या होता है, इस पे होता है बारूद भरी होती है, जिससे क्या होती है, आग लगती है और ये तेजी से आगे की ओर मूव करता है। अब यहाँ पर ये हो गया कार्टेज पूरा, और यहाँ पर पीछे एक कवर टाइप का लगा होता है। जैसा आप देखेंगे जो माचिस की तीली होती है उसमें क्या होता है, फास्फोरस होता है, हल्का सा रगड़ेंगे तो क्या होगा, आग लगे। सेम यहाँ पर भी होता है कि जब ट्रिगर इस पे पॉइंट करता है, ट्रिगर का जो पिन होता है जैसे इस पे पॉइंट होता है, जैसे इसमें टच करता है तो क्या होता है, हिट करते ही यहाँ पे क्या होती है, आग लग जाती है। और जब आग लगती है तो जो यहाँ पर ये बारूद है ये क्या होता है, जलने लगता है। और जब ये जलेगा तो एक होगा क्या कि ऊपर से यहाँ पर एक बाउंड्री है, नीचे से बाउंड्री है, क्योंकि नली है ना, नली के अंदर कारतूस है। तो जब इस कार्टेज पे आग लगेगी तो ढेर सारी गैस निकलेंगी, तो अभी ऊपर नीचे तो जा नहीं सकता, तो ये गैस कहाँ मूव करेंगी, ये आगे की ओर मूव करेंगी। और जब ये आगे की ओर मूव करेंगी तो क्या होगी, यहाँ आएंगी, और इससे जब हिट करेंगी तो ये क्या होगा, तेजी से कर मूव करते हुए और नली के बाहर निकल जाएगा। अब नली में जो होता है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्क बने रहते हैं, जब आप देखेंगे बुलेट जब निकलेगी तो घूमते हुए निकलती है। वही कारण होता है कि बुलेट क्या होती है, आपके घूमते हुए निकलती है। अब हम लोग समझेंगे कि ये प्रोसेस पूरा वर्क कैसे करता है। अब जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये जो पीछे आपका लगा हुआ, ये देखिए कार्टेज यहाँ पे है, ये बुलेट है आगे वाला हिस्सा, ये कार्टेज है जिसपे क्या होता है, बारूद रहती है जिससे आग लगती है। ये ट्रिगर पिन है जो हिट करता है इससे। ये पीछे हैमर है, जब हैमर पीछे खिंचा, अब होगा क्या कि आपने अक्सर मूवी में देखा होगा कि पिस्टल के ऊपर वाले हिस्से को क्या करते हैं, पकड़ के खींचते हैं। तो जब उसको पकड़ के पीछे खींचा जाता है तो क्या होता है, ये वाली जो ये पिन है, ये हैमर है, पीछे की ओर खींचता है, और जब ये पीछे खींचेगा तो जब ये देखिए पीछे जाएगा। अब यहाँ पर एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, अंदर से यहाँ एक मैगजीन लगी होती है। मैगजीन का देखिए मैं आपको, ये रही देखिए आपकी मैगजीन। मैगजीन में क्या होती है, अंदर से एक ऐसी स्प्रिंग होती है, यहाँ पर एक टॉप सरफेस होता है जिसपे क्या होती है, बुलेट रखी होती है। जब बुलेट होती है तो पूरी मैगजीन नीचे की ओर दबी होती है। जैसे ही एक बुलेट निकलेगी स्प्रिंग का साइज थोड़ा बढ़ेगा और ये ऊपर अगली वाली बुलेट को प्रेस कर देगी। जैसा कि आप इस मैगजीन पे देख पा रहे हो कि ये है इसकी मैगजीन, क्या है, स्प्रिंग है, और ये इस पे बुलेट्स क्या है, लोडेड है। यही मैगजीन आपकी इस वाले हिस्से में लगी हुई, ये जो आपको दिख रहा है ये है मैगजीन आपकी, क्या है, मैगजीन। यहाँ पर लिखा भी हुआ आप समझ पा रहे होंगे। तो जैसे ये पीछे वाला हिस्सा खींचता है, जैसे ये खींचेगा तो ये खींचेगा, और जब ये खींचेगा तो ये जो बुलेट होती है ये आगे की ओर होता है, और जब ये आगे से छोड़ा जाता है इसको पीछे से, तो ये क्या करता है, आगे की ओर मूव करता है। तो जब ये आगे मूव करता है तो इस बुलेट को पीछे से घसीटता हुआ यहाँ पर ले आता है, और बुलेट क्या होगी, यहाँ पर आ गया। जब ये खींचा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए इस मैकेनिज्म को आपको समझना, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट, ये रहा आपका ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता, ट्रिगर इसके द्वारा देखिए कनेक्टेड है, अगर आप समझ पा रहे होंगे। अब इसमें क्या है, ट्रिगर कनेक्टेड है, तो यहाँ पे दो मैकेनिज्म, ये डायरेक्ट नहीं कनेक्टेड होता, यहाँ पर एक सॉफ्ट के थ्रू क्या होता है, कनेक्टेड होता है, और ये उसको सॉफ्ट को हटाता है। तो जब सॉफ्ट को हटाएगा तो पिन जो इससे हैमर से कनेक्टेड रहता है वो हटेगा, और हैमर क्या होगा, रिलीज होगा। और जब हैमर रिलीज होगा तेजी से क्या करेगा, इस पे हिट करेगा, इस पिन पे, और जब इस पिन पे हिट करेगा तो पिन क्या करेगी, आगे की ओर मूव करेगी, और जब ये पिन आगे मूव करेगी तो बुलेट के कार्टेज के पिछले वाले हिस्से क्या करेगी, हिट करेगी, और क्या होगा, आग लग जाएगी। जब आग लगेगी तो ढेर सारी गैसें निकलेंगी, और बुलेट ये क्या करती हुई घूमती हुई नली के बाहर एकदम तेजी से निकल जाएगी, और यहाँ से निकलकर जहाँ इसे जाना होगा ये अपने मार्ग पे, ये मोमेंटम के कारण यहाँ से जब रिलीज होगी तो इसमें कोई पावर नहीं होती, लेकिन बुलेट क्या करती है, अपने मोमेंटम के कारण क्या करती है, आगे की ओर बढ़ती हुई चली जाती है। यही इसका मेन मैकेनिज्म होता है। अगर आप यहाँ पे एक पिस्टल में देखेंगे तो पिस्टल हो या AK-40, मतलब जितनी भी मैगजीन, एक या तो सेमी ऑटोमेटिक होती है तो ऑटोमेटिक, ये सेमी ऑटोमेटिक का
फिर होगा क्या, जब एक बार निकल गई, अब होगा क्या कि जब बुलेट आगे की ओर जाएगी तो कुछ पावर पीछे भी तो जाएगा ना, आपने न्यूटन का नियम पढ़ा ही हो। तो जब होगा क्या, ये ऊपर वाला हिस्सा होता है फिर से पीछे जाता है, तो ये जो खोखा होता है, कार्टेज होता है, ये यहाँ से आकर यहाँ से क्या होता है, रिलीज होता है और ये बाहर की ओर इसको फेंक दिया जाता है। और अगली बुलेट फिर वो आता है वहां से पीछे से, अगली बुलेट लेके फिर आता है, फिर फायर होता है, फिर पीछे आता है, बुलेट आगे चली गई, कॉटेज पीछे गया, कॉटेज यहाँ से ऊपर से रिलीज हो गया, निकल गया। तो ये प्रोसेस बार बार चलती रहती है जब तक मैगजीन में जो बुलेट्स होती हैं वो खाली नहीं हो जाती। मैगजीन वाली पिस्टल आपने शायद, मुझे उम्मीद है कि आपने देखी भी होंगी, हमारे यूपी में तो सब आम है। तो अगर यूपी में रह के आपने नहीं देखा तो फिर थोड़ा सा संदेह वाली बात। अब हम लोग देखेंगे कि मतलब ये जो आपका बुलेट है यानी कि गोली, ये मेनली कैसे काम करती है। अब आप देखेंगे कुछ ऐसा डिजाइन होता है, आप लोग देखेंगे कि जो खोखे होते हैं ना, ये खोखे क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, यानी कि इनका दोबारा यूज किया जा सकता है। बट ये जो आपका बुलेट है इसका दोबारा यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब फायर होता है तब ये बुलेट ही तेजी से आगे की ओर मूव करता है, अपने हिटिंग पॉइंट यानी कि जो टारगेट करना होता है उसको हिट करता है। तो ये हमारे पास नहीं रहता। जबकि ये जो पीछे वाला कार्टेज है जहाँ पे बारूद भरी रहती है, इसका हम लोग दोबारा रीयूज कर लेते हैं। आप लोग देखेंगे हमारे यहाँ कारतूस बनते भी हैं, क्योंकि हम लोग यूपी से नॉर्मल इतना तो कुछ है नहीं। तो मैंने कई बार देखा हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, वो खोखे लाते हैं, और खोखे में जैसे ये पिस्टल का बुलेट है तो ये आगे वाला हिस्सा वो लोग मार्केट से ले आए, बारूद ले आए, और उसी खोखे वापस से पीछे से कैप लगा के क्या करते हैं, उसका रीयूज कर लेते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे उस कैप पे पीछे हल्का सा लोहे का कुछ लगा होगा, उसी पे वो पिन हिट करती है, जिससे क्या होती है, आग लगती है, और वही आग क्या करती है, बारूद को जलाती है, जिससे गैसेस बनती हैं और बुलेट अपना वर्क आगे करती है, और बुलेट आगे की ओर तेजी से मूव कर पाती है। और जैसे ही बुलेट नली के बाहर निकलती हो तो एक राउंड शेप में निकलती है। वो मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, निशान बने होते हैं नाल के अंदर, नाल समझ गए ना, जिससे जो फायरिंग जिससे बुलेट निकल रही है उस पर क्या होता है, ऐसा राउंड शेप के मार्क बने हैं, जिससे बुलेट घूमती हुई जाती है और एक मोमेंटम प्राप्त करती है और एक तेजी से आगे की ओर बढ़ती है। क्योंकि अगर मोमेंटम नहीं होगी तो बुलेट उससे निकलते बाद गिर जानी चाहिए, लेकिन क्या होता है, बुलेट एक मोमेंटम प्राप्त कर लेती है। और जब किसी चीज में मोमेंटम होता है तो क्या होता है, वो थोड़ा सा दूरी ट्रेवल करती है, ये आपने पढ़ा भी हो। तो जो मेनली बंदूक का कॉन्सेप्ट होता है, पिस्टल का कॉन्सेप्ट होता है कि गोली कैसे चलती है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि हैमर इस पे हिट करेगा, ये हिटिंग पिन जाएगा आपकी कॉर्टेज पे हिट करेगा, और जैसे ही कॉर्टेज पे हिट हो तो जो बुलेट है ये आपकी आगे की ओर मूव करेगी और बुलेट आगे निकल जाएगी। फिर जो हल्का सा एनर्जी पीछे होगी तो फिर से पीछे जाएगा, जो कॉर्टेज होगा यहाँ से ऊपर निकल जाएगा, और जो पिन है वापस से आएगा और एक नया कारतूस लेकर यहाँ पर आएगा, और सेम प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। थैंक यू सो मच।